नमस्कार, वेलकम टू करंट टॉक्स क्रिकेट। आज भाई हम बात करने वाले हैं श्रीलंका वर्सेस इंग्लैंड के मैच की, जो भाई कल 3 बजे खेला जाएगा। जी हाँ मेरे भाई, सुपर 8 का ये मैच है और आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि कौन कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो भाई कल के मैच में शाइन करने वाले हैं, कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो भाई हमको लगता है कि फ्लॉप हो सकते हैं कल के मैच में। पिच रिपोर्ट क्या है, वेदर किस तरीके का है, क्या ये पिच जो है स्पिनर्स को मदद करने वाली है या फास्ट बॉलर्स को, कौन से ऐसे बैट्समैन हैं इंग्लैंड के जो श्रीलंका की बॉलिंग के खिलाफ बहुत अच्छा खेलते हैं और कौन से ऐसे श्रीलंका के बॉलर्स हैं मेरे भाई जो इंग्लैंड को ट्रबल कर सकते हैं। तो भाई ये सब जानने के लिए वीडियो एंड तक जरूर देखना। जिसने भाई अभी तक वीडियो को लाइक नहीं कर दिया, लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पे करंट टॉक्स क्रिकेट ही भाई वो प्लेटफॉर्म है जहां हम सारे मैचेस कवर करते हैं, अपनी ऑनेस्ट भाई मैच प्रेडिक्शंस आपको सारी देते हैं। और भाई हमारी मैच प्रेडिक्शंस कुछ ऐसे ही नहीं रहती कि कुछ भी बोल दिया जो मन में आया। फुल भाई रिसर्च चलती है, आपको इस वीडियो में दिखाया जाएगा कि किस तरीके की पिच है, क्या हेड टू हेड है, कौन से प्लेयर्स ने इस वेन्यू पे अच्छा खेला है, कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो श्रीलंका के खिलाफ इंग्लैंड के अच्छा खेलते हैं। तो भाई हर चीज पे डिटेल में रिसर्च की जाती है, उसके बाद ये आपके सामने वीडियो आती है जिसमें भाई हमको अपनी पूरी की पूरी जो है प्रेडिक्शंस बताएंगे। तो जल्दी से मेरे भाई प्रीव्यू शुरू करते हैं। मैं जो है पीडीएफ ले आता हूं भाई आपके सामने। जी हाँ, 100% एक्यूरेट मैच प्रेडिक्शन। भाई ये हमारा दावा है कि अगर आप हमारे वीडियो इस प्लेटफॉर्म पे करंट टॉक्स क्रिकेट पे देख रहे हो तो भाई आप कभी पछताओगे नहीं। आप चाहे ड्रीम 11 खेल रहे हो, चाहे भाई आप कुछ भी प्रिडिक्शन कर रहे हो, चाहे भाई सिर्फ आपको क्रिकेट में इंटरेस्ट है और आपको जानना है मैच होने से पहले ही कि मैच में क्या हो सकता है क्या नहीं, तो भाई हमारी वीडियो जरूर देख लेना। ठीक है जी, तो बिग मैच है बिल्कुल। उसके बाद हम सबसे पहले भाई जिस चीज की बात करेंगे वो है पिच रिपोर्ट। पाले केले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भाई ये मैच खेला जाएगा। यहाँ पे भाई अगर पिच की बात करूं, न्यूट्रल विकेट है विद समथिंग इन इट फॉर एवरीवन। तो भाई ये जो पिच है ना पाले केले की, ये वो कोलंबो की पिच नहीं है, उसके साथ आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो कोलंबो की पिच है वहां पे भाई बहुत टर्न मिलती है स्पिनर्स को और बैट्समैन को काफी दिक्कत होती है। लेकिन भाई जो पाले केले की पिच है ना, ये गुड स्कोरिंग पिच है। यहाँ पे जो आखिरी मुकाबला हुआ था वो श्रीलंका और जिम्बाब्वे का हुआ था, जहां पे अच्छा स्कोर बना था और जिम्बाब्वे ने चेस करते हुए श्रीलंका को हराया था मेरे भाई। तो यहाँ पे आपको फास्ट बॉलर्स को भी मदद मिलती हुई दिख जाएगी, स्पिनर्स को भी मदद मिलती हुई दिख जाएगी। तो भाई ये न्यूट्रल वेन्यू है, गुड स्कोरिंग पिच रहने वाली है पाले केले में। एक बात है कि भाई यहाँ पे ना बारिश का बहुत बड़ा संकट रहता है जब भी पाले केले में मैच होता है। तो उस चीज से भाई थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि अगर मैच में बारिश होती है तो हमारी स्ट्रैटेजी थोड़ी सी चेंज होगी मेरे भाई, क्योंकि भाई डीआरएस आ जाता है उसमें, ओवर्स कम हो जाते हैं, तो उस हिसाब से हमें थोड़ा सा ट्वर्क करना पड़ सकता है अपनी स्ट्रैटेजी को। ठीक है जी, तो ये रही भाई पिच रिपोर्ट। इसके बाद हम चलते हैं वेन्यू की भाई डिटेल में जो है डिस्कशन करेंगे। ये भाई मैंने आपको बताया थी कि हम रिसर्च करके आते हैं प्रॉपर वेन्यू के ऊपर, हर एक आदमी के ऊपर, उसके बाद ही हम अपनी प्रिडिक्शन देते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो ये वेन्यू में 16 फरवरी को मैच हुआ था जिसमें ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका खेली थी। ऑस्ट्रेलिया भाई हार गई थी। ये मैच श्रीलंका 8 विकेटों से जीता था। 184 रन श्रीलंका ने चेस किए थे, आपने देखा होगा, जिसमें भाई पथुम निशंका की जो है वो 100 आई थी। तो वो यही मैदान है, यहाँ पे भाई बैटिंग इतनी मुश्किल नहीं है जितना हमें दिखाया जा रहा है कोलंबो के मैदान में। ठीक है, दूसरा मैच भाई श्रीलंका और ओमान का हुआ था, वहां भी श्रीलंका ने 225 रन बनाए। इंग्लैंड, ये भाई ये सीरीज जो हुई थी ना, ये वर्ल्ड कप के पहले की सीरीज थी जहां पे श्रीलंका और इंग्लैंड खेला था। वहां पे भाई पाले केले के स्टेडियम में भी एक पिच तैयार की गई थी जहां पे बैटिंग बहुत मुश्किल थी। इंग्लैंड ने 128 रन बना के भी श्रीलंका के आगे डिफेंड कर लिए थे मेरे भाई। तो एक पिच जरूर है इस ग्राउंड पे, लेकिन बाकी पिचेस पे जो है, और बेसिकली भाई जो कल जिस पिच पे ये मैच होने वाला है वहां पे आपको आराम से भाई बढ़िया रन्स बनते हुए दिख जाएंगे। ठीक है, इसके बाद श्रीलंका 189 इंग्लैंड, तो भाई गुड स्कोरिंग पिच है। यहां पे अगर देखा जाए तो पेसर्स ने भाई 22 विकेटें ली हैं, जिसमें फर्स्ट इनिंग्स में देखे तो भाई पेसर्स की 14 विकेटें और सेकंड इनिंग्स में 8 विकेटें हैं, जबकि स्पिनर्स ने भाई 27 विकेटें ली हैं। अब ये मत सोचना कि स्पिनर्स की ज्यादा विकेटें हैं तो ये स्पिन वाली विकेट है। भाई इसका ये भी रीजन है कि श्रीलंका में जो स्पिन है ना वो डोमिनेट करती है और ज्यादा मैचेस इस वेन्यू पे श्रीलंका की टीम ही खेलती है मेरे भाई। तो इसी वजह से स्पिनर्स ज्यादा विकेटें ले रहे हैं, लेकिन पेसर्स के लिए भी भाई जरूर मदद है इस पिच के ऊपर। ठीक है जी, तो ये तो रही वेन्यू की डिस्कशन। ये देखो भाई बैलेंस पिच है, मैं आपको प्रॉपर एक समरी बना के दे देता हूं यहाँ पे। अगर आपने इस चीज का स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हो। बैलेंस पिच है, बैटर्स एंड बॉलर्स दोनों को मदद मिलती है भाई। न्यू बॉल जो है दुष्मंता चमीरा श्रीलंका की तरफ से, और उसके बाद इंग्लैंड की तरफ से जोफ्रा आर्चर, इन दोनों को मदद मिल सकती है न्यू बॉल से। लेकिन भाई जैसे ही 3-4 ओवर बॉल पुरानी हो जाती है उसके बाद बैटिंग काफी आसान हो जाती है।
हाँ, ये बात है कि अगर आप क्वालिटी स्पिनर हो, जैसे आदिल राशिद है मेरे भाई इंग्लैंड की तरफ से, उधर से दुनित वेलेलागे है, महेश तीक्षण, अगर आप क्वालिटी स्पिनर हो, तो आपको यहाँ पे भी जो है विकेटें मिल सकती हैं। स्पिनर्स यूज़फुल होने वाले हैं मिडल ओवर्स में, जहाँ पे थोड़ी-सी जो है पिच आपको स्लो होती दिखेगी। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर 160-75 का है, 175 का है मेरे भाई, लेकिन मैं आपको ये चीज़ का दावा दे देता हूँ, ये मेरी पहली प्रेडिक्शन है भाई इस वीडियो की, कि कल के मैच में आपको हाई स्कोरिंग कॉन्टेस्ट दिखने वाला है। अगर तो इंग्लैंड पहले बैटिंग करती है तो भाई इंग्लैंड आराम से 180 190 रन बनाएगी, लेकिन भाई अगर श्रीलंका पहले बैटिंग कर सकती है तो भाई श्रीलंका मेरे हिसाब से 160-70 तक रिस्ट्रिक्ट की जा सकती है, लेकिन इंग्लैंड की पहले बैटिंग आएगी तो 180-90 रन बनेंगे ही बनेंगे इस पिच के ऊपर। ठीक है जी। नाइट में थोड़ी सी ड्यू आएगी, बट उसके वजह से ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली मेरे भाई। नाइट ड्यू लाइकली है, बिल्कुल लाइकली है, और थोड़ी सी चेजिंग टीम को जो है वो एडवांटेज हो सकती है, बट इतना बड़ा कोई ज्यादा फैक्टर नहीं होने वाला ड्यू को लेके, क्योंकि भाई ओवरकास्ट कंडीशंस हैं, बारिश की कंडीशंस है, तो ड्यू थोड़ी जो कम आती है। ठीक है। टोटल टी20 मैचेस भाई 31 खेले गए हैं, बैटिंग फर्स्ट 16 जीती है, बैटिंग सेकंड 13 जीती है, तो भाई बैटिंग फर्स्ट को थोड़ी ज्यादा मदद रहती है। अगर दिन का जो है गेम होना तो आप यहाँ पे जरूर बैटिंग फर्स्ट ही करो, लेकिन रात के गेम में आप बैटिंग सेकंड भी सिलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि चेज में जो है वो ड्यू आ सकती है मेरे भाई। टाई यहाँ पे दो रहे हैं, हाईएस्ट स्कोर ऑस्ट्रेलिया का 263 फॉर 3, न्यूजीलैंड का जो लोएस्ट स्कोर था। ठीक है जी। ये सब तो चलता रहता है। अगर हम प्रोबेबल 11 देखें तो भाई यहाँ पे मुझे श्रीलंका की प्रोबेबल 11 दिख रही है, जहां पे पथुम निशंका है, कुशल परेरा को शायद ड्रॉप किया भी जा सकता है मेरे भाई। कुशल परेरा ड्रॉप होके अगर जो पहले खेल रहे थे, आई थिंक कमिल मिश्रा खेल रहे थे, उनको वापस लेके आ सकता है, क्योंकि कुशल परेरा जो है वो फ्लॉप होते रहे हैं भाई एक दो मैचेस में। लेकिन पथुम निशंका बहुत बड़ी की होने वाली है श्रीलंका के लिए। कुशल मेंडिस बहुत तगड़ी फॉर्म में है, रत्नाइके बहुत तगड़ी फॉर्म में है, उसके बाद कमिंडू मेंडिस ऑलराउंडर, शानका भाई जो है आपको इस मैच में बहुत इंप्रेस करने वाले हैं। शानका एक ऐसा प्लेयर है भाई जो आपको जरूर इस मैच में लेना है, मतलब आपको कोई भी प्रिडिक्शन आप कर रहे हो, शानका बहुत बड़ा की प्लेयर रहने वाला है भाई इंग्लैंड और श्रीलंका के लिए, इंग्लैंड के खिलाफ। ठीक है। तो शानका पे भाई हम बोली लगाएंगे अच्छे से। दिली दुनित वेलेलागे भी बहुत अच्छा ऑलराउंडर है। यहाँ पे भाई आपको मथीश पथिराना दिख रहा होगा, क्योंकि अभी शायद लग रहा है कि मथीश पथिराना रिकवर हो सकते हैं, लेकिन भाई अगर मथीश पथिराना रिकवर नहीं होते हैं तो वहां पे उनकी जगह आपको खेलते हुए दिख जाएंगे प्रमोद मधुसूदन मेरे भाई इस टीम के अंदर। ठीक है जी। तो ये तो है श्रीलंका की प्रोबेबल 11। इंग्लैंड की टीम, भाई इंग्लैंड की टीम ना भरी हुई है सुपरस्टार से, फिल सॉल्ट, जॉस बटलर, जेकोब बेथल, और भाई इसमें से आपको बता दूं जो सबसे बड़ा की प्लेयर रहने वाला है ना, वो है जॉस बटलर। जॉस बटलर की भाई फॉर्म नहीं लगी हुई थी ग्रुप स्टेज में, उसने इटली को छोड़ दिया, उसने नेपाल को छोड़ दिया, ये सब टीमें ना बहुत ज्यादा लकी रही, लेकिन भाई श्रीलंका मुझे नहीं लगता उतनी लकी रहने वाली है। जॉस बटलर कल फटने वाला है भाई पाले केले में, तो जिसने भाई कैप्टन लगाना है ग्रैंड लीग में, तो वो प्लीज जॉस बटलर को लगा देना, और स्मॉल लीग में भी भाई एक सेफ चॉइस रहने वाली है जॉस बटलर। तो भाई जॉस बटलर कल बहुत बड़ी की रहेगी। फिल सॉल्ट के लिए अभी भी भाई मैं 50-50 बोलूंगा, चल भी सकता है नहीं भी चल सकता। आप ज्यादा रिस्क मत लेना फिल सॉल्ट पे, बिकॉज भाई उसका 50-50 रहने वाला है। जेकोब बेथल जरूर चलेगा भाई इस मैच में, उसको पक्का ही रखना है अपनी टीम में। और आप कोई भी प्रिडिक्शन कर रहे हो, चाहे आप प्रोवो पे खेल रहे हो या ड्रीम 11, जहां पे भी भाई जेकोब बेथल पे कोई रिस्क नहीं लेना है, जेकोब बेथल आपकी टीम में होना ही होना चाहिए। ठीक है जी। टॉम बेंटन, मुझे नहीं लगता भाई आपको ज्यादा रिस्क लेना चाहिए इस पे, उसका 50-50 क्या कहूं, मुझे नहीं लगता टॉम बेंटन कल चलने वाला है, सीधी सी बात है। हैरी ब्रूक, हैरी ब्रूक के चलने के चांस तब है मेरे भाई अगर इंग्लैंड जो है पहले बैटिंग करती है। अगर इंग्लैंड की पहले बैटिंग आती है तो हैरी ब्रूक जरूर चल सकता है, लेकिन अगर सेकंड बैटिंग आती है मेरे भाई तो हैरी ब्रूक का चलना जो है वो रिस्की होगा आपके लिए। सैम करन की बात करूं तो सैम करन बहुत तगड़ी फॉर्म में है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो सैम करन भी भाई आपका मस्ट पिक होना चाहिए, और आपका कैप्टन वाइस कैप्टन भी ऑप्शन हो सकता है सैम करन। तो जॉस बटलर और सैम करन आपके कैप्टन वाइस कैप्टन हो सकते हैं कल। और अगर मैं श्रीलंका से बात करूं तो श्रीलंका में आप पथुम निशंका पे मत कल रिस्क लेना, उसके चलने के चांसेस थोड़े कम है मेरे भाई, लेकिन आप कुशल मेंडिस पे रिस्क ले सकते हो कल, और दसुन शानका पे रिस्क ले सकते हो। तो दो प्लेयर श्रीलंका के वो मैंने बता दिया, और इंग्लैंड के आपको जॉस बटलर और सैम करन मैंने बता दिया। विल जैक्स भाई तभी चलेगा अगर जो है इंग्लैंड पहले बैटिंग करेगी, चेस में मुझे नहीं लगता उनको इतना मौका मिलने वाला है।
और बॉलिंग में मुझे नहीं लगता वो ज्यादा तंग करेंगे श्रीलंका को। जेमी ओवर्टन भी भाई आपकी मस्ट पिक होनी चाहिए, मुझे लगता है ये बंदा विकेट लेके जाएगा। लियाम डॉसन आई डोंट थिंक भाई इस पे आप ज्यादा रिस्क ले सकते हो। जोफ्रा आर्चर अच्छी बॉल करेगा, लेकिन 2 से ज्यादा विकेटें नहीं एक्सपेक्ट कर रहा मैं जोफ्रा आर्चर से। अगर मैं आदिल रशीद की बात करूं तो ये भाई ट्रम्प कार्ड रहने वाला है इंग्लैंड का इस मैच में, और मैं भाई कम से कम 2 या 3 विकेट्स एक्सपेक्ट कर रहा हूं आदिल रशीद से। और भाई इस मैच में ये ट्रम्प कार्ड रह सकते हैं अगर मैं इंग्लैंड की तरफ से बात करूं तो। ठीक है जी, तो ये तो थी प्रोबेबल 11 और हमने की प्लेयर्स की भी बात कर ली थोड़ी थोड़ी। अब ये की प्लेयर्स क्यों बने उसको थोड़ा सा भाई आपको स्टैट्स के साथ मैं समझाने की कोशिश करूंगा। लास्ट मैच का बैटिंग स्कोर कार्ड, तो यहां पे जॉस बटलर नहीं चला, फिल शॉर्ट ने थोड़ी सी स्टार्ट दिखाई थी, 28 रन मारे थे। जेकोब बैथल ने 20, जेकोब बैथल ऑलमोस्ट हर मैच में चला है। टॉम बेंटन की भी अच्छी फॉर्म लगी हुई है। हैरी ब्रूक स्टार्ट लेता है फिर हट जाता है। सैम करन भी ऑलमोस्ट हर मैच में चल रहा है। विल जैक्स भाई बहुत तगड़ा खेला है, लेकिन विल जैक्स तभी चलेगा अगर इंग्लैंड जो है पहले बैटिंग करेगी। अगर दूसरी बैटिंग आती है तो विल जैक्स को बैटिंग का उतना मौका नहीं मिलेगा। ये बात भाई अपने पल्ले बांध के रख लो अगर आप ड्रीम 11 खेल रहे हो या कोई भी प्रोवो पे आप अपनी प्रिडिक्शंस कर रहे हो। जेमी ओवर्टन अच्छी फॉर्म के साथ है, लेकिन इनको भाई ज्यादा बैटिंग का मौका नहीं मिलेगा तो आपको ज्यादा पॉइंट्स दे नहीं पाएंगे। अगर मैं भाई श्रीलंका की बात करूं तो पथुम निशंका जो भाई बहुत तगड़ी फॉर्म में चल रहे हैं, मुझे लगता है कल पथुम निशंका फ्लॉप होने वाले हैं। जी हाँ मेरे भाई, मुझे लगता है जोफ्रा आर्चर जो है कल पथुम निशंका को आउट करने वाले हैं। ये भाई मेरी प्रिडिक्शन है, देखते हैं कितनी सही होती है कितनी नहीं। कुशल परेरा भाई मुझे लगता है रिटेन करेगी श्रीलंका, मुझे नहीं लगता कमिल मिश्रा को लाएंगे बिकॉज एक एक्सपीरियंस प्लेयर है, लेकिन चेंज हो भी सकता है, ये टॉस के टाइम पे पता चलेगा। कुशल मेंडिस की बात करूं तो यहाँ पे आपको 20 बॉल 14 है, लेकिन कुशल मेंडिस ना कल भाई बहुत बढ़िया खेलेगा। मुझे जहां तक लग रहा है आदिल रशीद को अगर कोई खेल सकता है ना इस टीम में तो वो कुशल मेंडिस ही है। रत्नायकी की बात करूं तो भाई आप रख सकते हो उसको ग्रैंड लीग की टीम में एज कैप्टन वाइस कैप्टन। स्मॉल लीग की टीम में आप उसको जरूर रखना अपनी टीम में, सेफ ऑप्शन है। कमिंटू मेंडिस भी एक सेफ ऑप्शन है जिसको आप अपनी टीम में रख सकते हो मेरे भाई, क्योंकि बैटिंग और बॉलिंग दोनों से आपको पॉइंट्स दे सकता है। शानका मस्ट पिक है भाई, मैंने आपको पहले भी बताया था दसुन शानका इस मैच में मस्ट पिक रहने वाला है, आपको 1-2 विकेटों भी देगा। और भाई अगर श्रीलंका की पहले बैटिंग आई चाहे सेकंड बैटिंग आई, मुझे लगता है 30 से 40 रन भी दसुन शानका बना सकता है इस मैच में। ठीक है जी, उसके बाद दोनित वेलल आगे भाई मुझे लगता है बॉल के साथ कर पाएगा, बैटिंग के साथ उसकी ज्यादा कंट्रीब्यूशन जो है कल नहीं आएगी। जोफ्रा आर्चर, ये बॉलिंग स्कोर कार्ड है, जोफ्रा आर्चर 4 ओवर 35 रन। जेमी ओवर्टन ने पिछले मैच में कमाल की बॉलिंग की और मुझे लगता है इस मैच में भी 1-2 विकेट लेके जा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। जोफ्रा आर्चर की मेरी प्रेडिक्शन 2 विकेट की है। विल जैक्स को मुझे नहीं लगता कोई विकेट मिलेगी इस मैच में। आदिल रशीद ट्रम्प कार्ड इंग्लैंड की तरफ से बॉलिंग में रहेंगे जिसको 2 या 3 विकेटें मिल सकती हैं। लियाम डॉसन भाई मुझे नहीं लगता इतना ट्रबल करेंगे यहाँ पे, और सैम करन भी 1 या 2 विकेट डेथ ओवर्स में लेके जा सकते हैं, इसीलिए मैं उनको एक कैप्टन का ऑप्शन मानता हूं। अगर मैं श्रीलंका की बात करूं, दिलशान मधुशंका भाई वो कर सकते हैं बढ़िया, लेकिन मुझे कल लगता है इंग्लैंड के ओपनर्स चलने वाले हैं, तो न्यू बॉल के साथ ना तो मधुशंका को विकेट मिलने वाली है ना प्रमोद मधुशन को विकेट मिलने वाली है। मुझे लगता है जॉस बटलर और फिल सॉल्ट जो है डोमिनेट करेंगे। फिल सॉल्ट उतना लंबा नहीं चलेगा बिकॉज जब स्पिनर आएंगे मुझे लगता है वो आउट हो जाएंगे, लेकिन भाई जॉस बटलर का लंबा खेलने वाला है। दसुन शानकी की मैं कम से कम 2 विकेट्स प्रेडिक्ट कर रहा हूं भाई कल के मैच में। भाई अगर वो खुद को बॉलिंग करवाते हैं तो 2 विकेटें दसुन शानका को मिल सकती हैं कल के मैच में। ये हेमंता भाई ये भी अच्छी बॉलिंग करेगा, मुझे लगता है ये भी 1 या 2 विकेट्स ले सकता है, तो आप इसको ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो। दुनित वेलल आगे 4 ओवर 27 रन 1 विकेट, ये भी भाई 1 विकेट से ज्यादा नहीं ले पाएगा, तो आप इसको अवॉइड करके भी आगे चल सकते हो, या आप जो स्मॉल लीग है उसमें इसको रख सकते हो एज अ सेफ्टी ऑप्शन। ठीक है, अब प्लेयर स्टैट्स देख लेते हैं। इस वेन्यू पे भाई 151 रन बनाए हैं पथुम निशंका ने, 25 की एवरेज है, इसी वजह से मैं बोल रहा हूं कि पथुम निशंका की इस ग्राउंड पे एवरेज उतनी बढ़िया नहीं है, तो इसको अवॉइड करके भी चला जा सकता है। अब कुशल मेंडिस की भाई मैं बात करूं तो इस ग्राउंड पे उसकी 22 की एवरेज है, लेकिन आप स्कोर्स देखो भाई लगातार 350 बना चुका है कुशल मेंडिस, और अगर आप इंग्लैंड के खिलाफ देखोगे ना वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन कुशल मेंडिस आपकी मस्ट पिक होनी चाहिए। कुशल परेरा की 26 की एवरेज है, लेकिन फॉर्म बहुत खराब है, काफी रिस्की ऑप्शन हो सकता है, ग्रैंड लीग में हम ट्राई कर सकते हैं उसको। पवन रत्नायके भाई ले भी सकते हो नहीं भी ले सकते, स्मॉल लीग में एक सेफ्टी ऑप्शन है उसको आप रख सकते हो, और ग्रैंड लीग में आप उसको एज ए कैप्टन ट्राई कर सकते हो एक आधी टीम में। उससे ज्यादा मुझे नहीं लगता भाई पवन रत्नायके में कुछ है इस मैच को लेके। अगर मैं बात करूं दसुन शानका, अब दसुन शानका देखो मेरे भाई 214 रन है यहाँ पे, इस वेन्यू में 4 विकेटें हैं, दसुन शानका भाई बहुत इंप्रेस करने वाले हैं। ठीक है,
यहाँ पे दुनित वेलल आगे की बात करूँ तो कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है। वैसे दसुन शानका का भी ठीक-ठाक रिकॉर्ड है, लेकिन जिस हिसाब से वो बैटिंग करने आते हैं एंड में और बॉलिंग करते हैं, तो एक यूटिलिटी ऑप्शन बन सकते हैं और बड़े मैचेस का प्लेयर है दसुन शानका। इसीलिए भाई मैं दसुन शानका को बैक कर रहा हूँ कल के मैच में। कमिंडू मेंडिस अच्छा ऑप्शन है भाई, सेफ ऑप्शन है, आप उसको रख सकते हो। दुष्यंत हमेंता को भी एक सेफ ऑप्शन लेके आप चल सकते हो। ठीक है जी। दुष्मंता चमीरा मस्ट होना चाहिए आपकी स्मॉल लीग की टीम में, और ग्रैंड लीग की टीम में भी भाई आप उसको रख सकते हो, लेकिन कैप्टन वाइस कैप्टन मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। प्रमोद मधुसूदन भाई उसको आप अवॉइड कर सकते हो, दोनों टीम्स में उसको रखने की कोई इतनी दिक्कत नहीं है। महेश तीक्षणा को आप ग्रैंड लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन का ऑप्शन रख सकते हो, और स्मॉल लीग में आपको उसको रखना ही है एक सेफ्टी ऑप्शन, बिकॉज श्रीलंका की तरफ से वो एक ट्रम्प कार्ड बॉलर है, जैसे उधर से आदिल रशीद है। ठीक है मेरे भाई, स्टार्टिंग के बॉलर्स इनके दुष्मंता चमीरा है, प्रमोद मधुसूदन, मथीश तीक्षणा, अगर फिल सॉल्ट आया तो तीक्षणा लग जाएगा शायद, और डेथ के ओवर्स भी भाई ऑलमोस्ट जो है यही डालते हैं। डेथ में भी तीक्षणा को मिलने के चांसेस हैं, इसीलिए मैंने बोला कि आप ग्रैंड लीग में उसको कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो। ठीक है जी। इंग्लैंड के स्टैट्स देख लेते हैं इस वेन्यू पे और लास्ट 3 मैचेस पे। इस वेन्यू पे भाई फिल सॉल्ट ने काफी ज्यादा तोड़ा हुआ है, 36 की एवरेज है, 45 की एवरेज है। तो भाई फिल सॉल्ट जो है मुझे लगता है कल चलेगा, लेकिन उतना लंबा नहीं चलेगा भाई, जहां तक मेरा जो है मानना है। लेकिन इस वेन्यू पे अच्छी एवरेज है, 30 से 35 रन आपको दे सकता है। तो वाइस कैप्टन आप ट्राई कर सकते हो। अगर इंग्लैंड सेकंड बैटिंग करती है तो भाई आप उसको कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो, ये मेरा मानना है। जैकोब बेथल की अगर मैं बात करूं तो जैकोब बेथल ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया, एक सेफ ऑप्शन रहेगा जो आप रख सकते हो अपनी टीम में, और स्मॉल लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन भी बना सकते हो। अब मैं आ गया भाई जॉस बटलर पे। बड़ा मैच, बड़ा प्लेयर खड़ा होने वाला है, मुझे लगता है जॉस बटलर भाई कल तोड़ने वाला है। आप उसको कैप्टन वाइस कैप्टन बना के चलो मेरे कहने पे। जॉस बटलर भाई इस मैच में अपना जोहर अच्छे से दिखाने वाला है, जहां तक मुझे लगता है। इस वेन्यू में उसकी 60 की एवरेज है भाई, चाहे फॉर्म ना लगी हो, लेकिन भाई जैसे ही बड़ा मैच आता है ना, जॉस बटलर खड़ा हो जाता है इंग्लैंड के लिए, तो भाई जॉस बटलर को आप यहाँ पे रख सकते हो अपनी टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन, ये मेरा मानना है। टॉम बेंटन मुझे नहीं लगता, आप इसको अवॉइड करके भी आगे चल सकते हो। हैरी ब्रूक की बात करूं तो इस वेन्यू पे भाई हैरी ब्रूक की भी 60 की एवरेज है, तो आप हैरी ब्रूक ब्रूक को एक सेफ ऑप्शन लेके चल सकते हो स्मॉल लीग में। ग्रैंड लीग में आप उसको कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर लेना किसी टीम में, लेकिन मैं इतना रिकमेंड नहीं करूंगा कि हैरी ब्रूक पे आप ज्यादा इन्वेस्ट करो। ठीक है जी। सैम करन भाई स्मॉल लीग में आपका कैप्टन वाइस कैप्टन होना ही चाहिए, बिकॉज बॉलिंग बैटिंग दोनों से कमाल का प्रदर्शन करता आ रहा है। सैम करन अच्छी फॉर्म में है, तो वो आपका एक ऑप्शन हो सकता है। ग्रैंड लीग में भाई सैम करन को अवॉइड करना, क्योंकि सबने उसी को लगा रखा हो कैप्टन वाइस कैप्टन। तो अगर आपको बाहर निकल के आना है तो आप जॉस बटलर को कल ट्राई कर सकते हो। विल जैक्स भाई मैंने आपको बता दिया, पहली बैटिंग है इंग्लैंड की, तो जरूर विल जैक्स को रख के चलो, लेकिन अगर मेरे भाई सेकंड बैटिंग है इंग्लैंड की तो विल जैक्स को आप अवॉइड करके चल सकते हो अपनी टीम में। ठीक है जी। जेमी ओवर्टन, अगर इंग्लैंड पहले बॉलिंग कर रही है तो जेमी ओवर्टन को टीम में रखना, लेकिन अगर इंग्लैंड पहले जो है बैटिंग कर रही है मेरे भाई, तो आप जेमी ओवर्टन को अवॉइड करके चल सकते हो। जोफ्रा आर्चर सेफ पिक हो सकता है मेरे भाई, चलेगा, एक दो विकेट लेगा, उससे ज्यादा मुझे ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं है जोफ्रा आर्चर से। ट्रम्प कार्ड मेरे भाई आदिल रशीद रहने वाला है, जो 2 से 3 विकेट ले सकता है श्रीलंका की। मुझे लगता है मिडिल ओवर्स में आदिल रशीद कहर बरसा सकता है कल, तो देखने वाली बात होगी। तो एक आपका कैप्टन वाइस कैप्टन का भी ऑप्शन हो सकता है एक आधी ग्रैंड लीग की टीम में। ठीक है जी। लियाम डॉसन एक सरप्राइज पैकेज हो सकता है अगर चल गया, लेकिन मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं है भाई लियाम डॉसन से, सीधी सी बात है। ठीक है जी। तो ये थे इंग्लैंड के प्लेयर्स के स्टैट। जोफ्रा आर्चर, जेमी ओवर्टन स्टार्टिंग के ओवर डालते हैं, डेथ ओवर सैम करन, जेमी ओवर्टन और जोफ्रा आर्चर, ये हम सबको पता है। तो भाई डेथ ओवर्स में सैम करन को काफी विकेटें मिलने के चांस रहेंगे, और भाई जोफ्रा आर्चर जो अपनी विकेटें हैं वो स्टार्टिंग ओवर्स में लेगा, ये मेरी प्रेडिक्शन है कल के मैच के लिए। ठीक है जी। हेड टू हेड रिकॉर्ड देखें तो श्रीलंका ने 4 मैचेस जीते हैं, इंग्लैंड ने 12 मैचेस। तो भाई इंग्लैंड डोमिनेट कर रहा है श्रीलंका को, सीधी सी बात है, इंग्लैंड श्रीलंका को डोमिनेट कर रहा है। अगर आप पिछली सीरीज भी देखोगे ना भाई, इंग्लैंड 128 रन बना के भी जीत गया था श्रीलंका के खिलाफ से। तो भाई इस मैच में मुझे लगता है इंग्लैंड जो है बाजी मारने वाला है, और श्रीलंका भाई आज का मैच मुझे लगता है हारेगा इंग्लैंड से। मुझे लगता है इंग्लैंड इस मैच में आगे बढ़ने वाला है, बिकॉज हेड टू हेड रिकॉर्ड काफी जो है तगड़ा है, और वैसे भी इंग्लैंड की टीम जो है पीक करेगी भाई सुपर एट्स में आके। ठीक है जी। हेड टू हेड रिकॉर्ड्स अगर प्लेयर्स का देख लो तो इसीलिए मैं जॉस बटलर की आप एवरेज देखो श्रीलंका के खिलाफ 63 की एवरेज है भाई जॉस बटलर की। अगर मैं किसी और की एवरेज देखूं, सब इसकी 20 की है कुशल मेंडिस की, लेकिन वो है कि कुशल मेंडिस उनका ट्रम्प कार्ड है बैटिंग में श्रीलंका का, तो चल सकता है। दसुन शानका की बहुत कम एवरेज है, लेकिन वो नीचे खेलते हैं तो उसकी एवरेज वैसे भी ज्यादा नहीं हो सकती। पथुम निशंका की 31 की एवरेज है मेरे भाई,
उसके बाद टॉम बेंटन की 83 की एवरेज है, लेकिन कल मुझे नहीं लगता टॉम बेंटन चलने वाला है। उसके बाद सैम करन की 52 की एवरेज है, ठीक है जी, 52 की एवरेज है सैम करन की श्रीलंका के खिलाफ। कमिल मिश्रा की 26 की एवरेज है। तो भाई इसीलिए मैं बोल रहा हूं जॉस बटलर को कल ट्राई करना है, आपको डिसअपॉइंट नहीं करने वाला। अगर मैं विकेटों की बात करूं तो वही ट्रम्प कार्ड मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, आदिल रशीद और सैम करन, जिसको आप अवॉइड करके नहीं चल सकते हो। दोनों प्लेयर्स टीम में रखने हैं भाई, कहर बरसाने वाले हैं दोनों के दोनों प्लेयर्स। ये आज मेरी बात मान के चल लो, ठीक है जी। तो ये थी भाई हमारी हेड टू हेड का रिकॉर्ड, हमने बता दिया कौन से प्लेयर जो है हेड टू हेड में सबसे ज्यादा रन्स हैं, सबसे ज्यादा विकेटें हैं। तो भाई अब एंड में भाई मैं आपको अपनी फाइनल प्रेडिक्शंस बता देता हूं, जिससे आपको मदद होगी। चाहे आप जहां भी भाई अपनी टीम्स बना रहे होगे, या आप सिर्फ क्रिकेट के शौकीन हो, आप प्रेडिक्शंस जानना चाहते हो, तो भाई मेरी फाइनल प्रेडिक्शन, सबसे ज्यादा रन्स बनाने वाले हैं इस मैच में जॉस बटलर, सबसे ज्यादा विकेटें इस मैच में मिलने वाली हैं भाई आदिल रशीद को, और इस मैच के विनर होने वाली है इंग्लैंड। अगर इंग्लैंड पहले बैटिंग करती है तो 180 से 190 रन के बीच में बनाएगी, और भाई श्रीलंका उसको चेस करने में नाकाम रहेगी। चेस करते हुए श्रीलंका की तरफ से कुशल मेंडिस रन बनाएंगे और कमिंडू मेंडिस रन बनाएंगे, ये मेरी प्रेडिक्शन है। और अगर श्रीलंका पहले बैटिंग करती है तो पथुम निशंका 20 से 30 रन बना सकता है, कुशल मेंडिस 50 बनाएगा, और रत्नायके भी आपको 20 से 30 रन दे सकता है। और दोनों ही इनिंग्स में श्रीलंका की बैटिंग में दसुन शानका कल शाइन करने वाले हैं, ये मेरी प्रेडिक्शन है। और बॉलिंग में अगर श्रीलंका की मैं बात करूं तो दुष्मंता चमीरा 1 या 2 विकेटें लेंगे पक्का से, और महीश तीक्ष्णा को भी 2 विकेटें मिलने वाली है। उसके अलावा दसुन शानका अगर 2 से 3 ओवर डालते हैं तो उनको भी 2 विकेटें मिलने के चांस हैं। और भाई फाइनल विनर हमने इंग्लैंड को बता दिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर देना, अपनी अपनी प्रेडिक्शंस भाई कमेंट्स में जरूर करके जानिए। और भाई अगर आपको वीडियो कैसी लगी ये भी हमें कमेंट्स में बताना, और हम भाई सारे मैचेस कवर करेंगे T20 वर्ल्ड कप के, इसके बाद IPL के। तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को, यहीं मिलते रहेंगे सभी प्रेडिक्शंस के साथ। तब तक के लिए चलता हूं, और भाई रात को लाइव मिलूंगा आपको 10:30 बजे, तो वहां भी जरूर जुड़ जाना। थैंक यू, बाय बाय, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग इन आवर यूट्यूब जर्नी, लव यू ऑल।